कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़े जश्न से। हर तरफ रोशनी, लालटेनें और संगीत का माहौल है। लोग आपस में फुसफुसाकर बातें कर रहे हैं कि यूरन क्लैन ने आखिरकार एम्पायर में अपनी एक कंसॉर्ट बेगम भेजी है। ऐसा लग रहा था कि वो सबसे आखिरी क्लैन था जिसने ऐसा किया। हर कोई हैरान था कि उन्हें इतनी देरी क्यों हुई। अफवाहें ये भी थी कि उनके क्लैन की नई पीढ़ी बहुत ज्यादा ताकतवर शक्तियों के साथ पैदा हुई है। शायद इसीलिए उन्होंने इतनी औकात दिखाई और एम्प्रेस रेगनेंट को नाराज करने की हिम्मत की। एक नानी बच्ची जो लाल शाही जोड़ों में है, लगभग 2 घंटे से घुटनों के बाल बैठी हुई है। वो हर मैजेस्टी का इंतजार कर रही है। तभी उनके आने की घोषणा होती है। सब लोग अदब से झुक जाते हैं जब एम्परेस वहां से गुजरती हैं। वो अपने सिंहासन पर बड़े ही रोबदार तरीके से बैठती हैं। ये है सोरा की एम्प्रेस रेगनेंट, युवा अरियन। वो अपने सामने झुकी हुई इस छोटी बच्ची को देखती हैं और अपना हाथ उठाकर संगीत बंद करने और सन्नाटा करने का इशारा करती हैं। वो खड़ी होती हैं और बच्ची के पास जाकर कहती हैं, अपना सर ऊपर करो। जैसे ही बच्ची ऊपर देखती है, एम्प्रेस उसकी गोल पर्पल आंखों को देखकर दंग रह जाती हैं। वो उससे उसकी उम्र पूछती हैं, जिस पर बच्ची जवाब देती है कि वो पिछले महीने ही 8 साल की हुई है। युवा अरियों का गुस्सा आत्मन शिखर पर पहुंच जाता है। वो चिल्लाकर पूछती हैं कि यूरन क्लैन की हिम्मत कैसे हुई उनके पास एक इतनी छोटी बच्ची भेजने की। दरबार में मौजूद लोग आपस में बातें करने लगते हैं। एम्प्रेस उसे गुस्से में कहती है, अपने निवास स्थान वापस जाओ। बच्ची थोड़ा उलझन में है। वो कहती है, थैंक यू। लेकिन जैसे ही वो खड़ी होने की कोशिश करती है, उसके पैर सुन हो चुके होते हैं। इतनी देर तक घुटनों के बाल बैठे रहने की वजह से वो लड़खड़ा कर गिरने लगती है। पर किस्मत से युवा तुरंत आगे बढ़कर उसे थाम लेती है। क्या तुम ठीक हो? वो पूछती हैं। ये देखकर एम्प्रेस के बाकी कॉन्सॉर्ट्स के चेहरे पर जलन और नफरत साफ दिखाई देती है। बच्ची डर जाती है और एम्प्रेस को देखती है। उसे लगता है कि उसने पहले ही दिन सब कुछ बर्बाद कर दिया है। एम्प्रेस उसके कमरे में एक वैद्य भेजना चाहती है, पर बच्ची मना कर देती है। वो कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है और बस अपने पैरों से टकरा कर गिर गई थी। वो झुकती है और तेजी से वहां से भागती है, अपने लाल कपड़ों को पकड़े हुए, इस डर में कि कहीं एम्प्रेस दोबारा उसकी मदद करने के लिए ना आ जाए। अगली सुबह बच्ची अपनी आंखें मालती हुई उठती है। उसे एहसास होता है कि कुर्सी पर सोना बहुत मुश्किल है। वो अपने बगल में देखती है और उसकी लेडी इन वेटिंग मजे से उसके बेड पर सो रही है और खर्रते मार रही है। इसीलिए उसे कुर्सी पर सोना पड़ा क्योंकि उसकी नौकरानी ने उसका बेड छीन लिया था। जब वो नौकरानी से पूछती है कि वो कहाँ सोए, तो नौकरानी बदतमीजी से कहती है कि ऐसे दिखावा मत करो जैसे तुम्हें पता नहीं था, और अपने सोने की जगह खुद ढूंढ लो। वो खिड़की खोलती है और कल की बातों के बारे में सोचती है। वो अब एम्परस की कंसॉर्ट है, पर उसकी नौकरानी अब भी उसे एक कीड़े की तरह ट्रीट कर रही है। इस बड़े कॉन्टिनेंट सोरा में लोगों को ड्रैगन का आशीर्वाद मिलने के बाद शक्तियां मिली हैं। इस बच्ची का नाम है सोनिया यूरान। सोरा में एम्प्रेस के बाद 7 क्लैंस सबसे ज्यादा ताकतवर हैं और सोनिया उन्हीं में से एक। यूरन क्लैन में पैदा हुई थी। उसे 8 साल की उम्र में घर से निकाल दिया गया ताकि वो एम्प्रेस की कंसॉर्ट बन सके। लेकिन सच तो ये है कि सोनिया यूरान को एम्प्रेस का प्यार पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और 4 साल बाद उसे देशद्रोह के झूठे इल्जाम में मार दिया जाएगा। ये सब सोनिया को इसलिए पता है क्योंकि वो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर है उस एंग्स्टी एशियन रिवर्स ड्रामा नॉवेल में, जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में पढ़ा था। जब वो पहली बार इस नॉवेल की दुनिया में उठी, तो उसने सबसे पहले अपने बाप गून यूरान का ठंडा चेहरा देखा। उसने धमकी दी थी कि अगर वो वापस आई तो वो उसके टुकड़े करके सवारों को खिला देगा। सोनिया खिड़की के पास खड़ी होकर सोचती हैं कि उसके पिता ने उसे इसलिए यहाँ भेजा क्योंकि वो अपने बाप की तरह दिखती थी, पर उसके पास कोई साइकोकाइनेसिस की शक्ति नहीं थी। वो उनके लिए बस एक मोहता थी। सोनिया ने तय किया कि वो परफेक्ट चाइल्ड बनकर रहेगी।
वक्त पर खाना, वक्त पर सोना और कोई मुसीबत खड़ी न करना। उस पता है कि लोग शरारती बच्चों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, पर जो बच्चा अपना काम खुद करता है, उसे कोई पूछता नहीं। वो चाहती है कि एम्प्रेस का ध्यान उससे हट जाए ताकि वो शांति से जी सके। तभी सोनिया देखती है कि उसकी फेवरेट नौकरानी उठ गई है। वो नौकरानी से पूछती है कि मेरे बेड पर सोना कैसा लगा। नौकरानी उल्टा उसी पर चिल्लाती है कि वो इतने नराम बेड के लायक नहीं है। सोनिया गुस्सा नहीं करती, बल्कि उसे कपड़े पहनाने को कहती है। नॉवल की कहानी में असली सोनिया ने इस नौकरानी को मारा था और निकल दिया था, जिस वजह से बाकी कॉन्सॉर्ट्स उसे बुरा समझने लगे थे। पर ये वाली सोनिया अलग है। जब नौकरानी उसके कपड़ों के रिबन बहुत जोर से खींचती है, तो सोनिया उसे चिल्लाकर नहीं, बल्कि बड़े प्यार से कहती है, अब तुम इस पैलेस से निकल जाओ। नौकरानी हारा रह जाती है। सोनिया उसे साफ कहती है कि अब वो इंपीरियल फैमिली का हिस्सा है और उसे ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए जो उसे अपने बाप के नाम से डराए। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और एक नया कॉन्सॉर्ट वहां आता है, लॉर्ड जॉयन, जो बॉन्डेड कॉन्सॉर्ट के नाम से जाना जाता है। उसके बाल सुनहरी हैं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान है। नॉवल के मुताबिक जॉयन काफी खतरनाक हो सकता है। जॉयन आते ही सोनिया को ग्रास कॉन्सॉर्ट बोलकर उसका मजाक उड़ाता है। उसका मतलब था कि सोनिया की हैसियत पैरों के नीचे की घास जैसी है। सोनिया उसे अपना परिचय देती है और बताती है कि अब उसका कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि इंपीरियल फैमिली में आते ही पुराना नाम त्यागना पड़ता है। जॉयन यहाँ दोस्ती करने नहीं, बल्कि लड़ने आया था। वो सोनिया को डराने के लिए एक पुरानी कहानी सुनाता है। एक खिलता हुआ फूल सिर्फ 10 दिन तक टिकता है। इसका मतलब था कि एम्परस का नया शौक बहुत जल्द खत्म हो जाएगा और उसे निकल दिया जाएगा। वो सोनिया को चेतावनी देता है कि ये पैलेस मुरझाए हुए फूलों के लिए नहीं है। अगर ये पुरानी सोनिया होती तो रोने लगती, पर हमारी सोनिया बिल्कुल शांत रहती है और मुस्कुराकर उसे थैंक यू बोलती है। जॉयन ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। जब जॉयन देखता है कि सोनिया डर नहीं रही, तो वो एक नया रास्ता निकलता है। वो सोनिया की नौकरानी की तरफ देखता है और कहता है कि मेरे पैलेस में नौकरों की कमी है, क्या मैं इसे ले जाऊं? उसे लगा था कि सोनिया डर जाएगी कि उसकी अकेली नौकरानी भी छीन ली गई, पर सोनिया के लिए तो ये एक तीर से 2 शिकार वाला मौका था। वो खुशी खुशी अपनी नौकरानी जॉयन को तोहफे में दे देती है। नौकरानी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। जॉयन हंसते हुए वहां से निकलता है और जाते जाते उसका कपड़ा सोनिया के नाक पर लग जाता है, जिससे उसे चोट लगती है। रास्ते में जॉयन की मुलाकात गरम से होती है, जिसे जडे कॉन्सॉर्ट कहा जाता है। गरम के बाल लाल हैं और उसके पास आग की शक्तियां हैं। जॉयन उसे देखकर मुंह बनाता है, पर गरम उसे इग्नोर करके सीधा सोनिया के दरवाजे पर आता है। जॉयन को गुस्सा आता है कि उसे इतनी अहमियत क्यों नहीं दी जा रही। वो चिल्लाकर सोनिया से पूछता है कि उसने दूसरे कॉन्सॉर्ट को पहले से ही कैसे बुला रखा है। सोनिया बस माफी मांगती है, पर गरम बीच में बोलता है कि जॉयन बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा है। जॉयन गुस्से में वहां से पैर पटकते हुए निकल जाता है। गरम सोनिया से मिलने सिर्फ ये देखने आया था कि वो किस तरह की इंसान है। वो सोनिया को कहता है कि उसे बाहर तक छोड़ने की जरूरत नहीं है और वो उसे दोबारा अपने आसपास नहीं देखना चाहता। गरम बहुत ही ठंडा लग रहा है, पर सोनिया को खुशी होती है कि चलो सब चले गए और अब वो शांति से सो सकती है। सोनिया को लग रहा था कि अब वो अकेले शांति से सो पाएगी, लेकिन तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। नौकर और लेडी इन वेटिंग कमरे में आते हैं और बेड को लाल रंग की चादर और ढेर सारी चमक धमक से साजने लगते हैं। सोनिया को लगता है कि ये सब बहुत ज्यादा है। वो बड़ी मासूमियत से उनसे पूछती है, क्या हम इसे थोड़ा सिंपल नहीं कर सकते? मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। तभी एक लेडी इन वेटिंग उसे बताती है कि ये एम्प्रेस के साथ उसकी पहली रात की तैयारी है। सोनिया ये सुनकर दांग रह जाती है। वो सोचती है, एक 8 साल की बच्ची के साथ
पहली रात? ये क्या मजाक है? पर उसे नॉवल की कहानी याद आती है कि एम्प्रेस उसे सिर्फ एक बच्ची की तरह ट्रीट करेंगी, इसलिए वो थोड़ा सुकून की सांस लेती है। दूसरी तरफ एम्प्रेस यवा अरियों अपने कमरे में थोड़ी परेशान है। उन्हें लग रहा है कि सोनिया शायद कोई जासूस हो सकती है जो उसके बाप गून उरान ने भेजी हो। उन्हें ये भी डर है कि शायद ये नन्ही बच्ची कोई असैसिन हो। इसीलिए उन्होंने सोनिया के पैलेस में अपने खास नौकरों को रखा है ताकि वो उसकी हर हरकत पर नजर रख सके। तभी उन्हें पता चलता है कि सोनिया के शरीर पर पुराने जख्मों के निशान हैं। ये सुनकर एम्प्रेस का दिल पिघल जाता है और वो तुरंत सोनिया से मिलने फ्लावर ओथ पैलेस निकल जाती हैं। जब एम्प्रेस वहां पहुंचती हैं तो वो वाइन पीने लगती हैं। सोनिया डर जाती है कि एम्प्रेस खुद वाइन क्यों पोर कर रही हैं। उसे लगता है उसे ये काम करना चाहिए था। एम्प्रेस उसे ढेर सारे फल खिलाने लगती हैं। सोनिया को लगता है कि एम्प्रेस उसे टॉर्चर कर रही हैं इतना सारा खिलाकर। वो एक काले रंग का फल उठाती है जो बिल्कुल अंगूर जैसा दिखता है, पर वो ब्लैक करेंट था। जैसे ही सोनिया उसे खाती है, उसका कड़वा स्वाद उसकी बर्दाश्त से बाहर होता है और वो उसे गलती से उगल देती है। एम्प्रेस डर जाती हैं और चिल्लाती हैं, फिजिशियन को बुलाओ, खाने में जहर है। तभी कमरे में एक बहुत ही सुंदर इंसान की एंट्री होती है, नोबल कॉन्सॉर्ट मीरिन अरियों। उसके बाल प्लैटिनम ब्लॉन्ड हैं और वो देखने में बहुत ही शरीफ लगता है। पर सोनिया को पता है कि वो कितना चालाक है। मीरिन बताता है कि खाने में जहर नहीं है, बच्चों को ये फल कड़वा लगता है, इसलिए उसने ऐसा किया। सोनिया देखती है कि मीरिन ने अपनी आंखों पर एक पट्टी बंद रखी है। मीरिन सोनिया का सर पकड़कर उसे एक अजीब सा सवाल पूछता है कि क्या उसे बीहेडिंग पसंद है या पॉइजन। सोनिया को लगता है जैसे उसके सामने कोई बहुत बड़ा सांप खड़ा हो जो उसे निगल जाएगा। सोनिया को नॉवल से पता है कि मीरिन कोई आम इंसान नहीं है। असल में वो वही ड्रैगन है जिसने जयान क्लैन को शक्तियां दी हैं। उसकी आंखें लाल हैं, इसलिए वो उन्हें छुपा कर रखता है। पर सोनिया ने गलती से उसकी आंखें देख ली थी। मीरिन को लगता है कि बच्ची डर गई है, पर जब सोनिया कहती है कि उसकी आंखें सुंदर हैं, तो मीरिन को सुकून मिलता है। वो सोनिया को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर सुला देता है। एम्प्रेस और मीरिन दोनों मिलकर सोनिया के जूते उतरते हैं, जो देखकर सोनिया को लगता है कि ये दोनों पागल हो गए हैं, जो एक 8 साल की बच्ची के साथ इतना फ्रेंडली हो रहे हैं। सोनिया सोते हुए नाटक करती है जब एम्प्रेस उसके सर पर हाथ फेरती हैं। उसे एहसास होता है कि एम्प्रेस को उस पर पिटी आ रहा है। नॉवल में इसी रेहम की वजह से सोनिया बची रही, पर इसी वजह से बाद में वो मरी भी थी। सोनिया सोचती है कि उसे किसी के रेहम की जरूरत नहीं है, वो खुद अपनी जिंदगी बचा सकती है। अगली सुबह जब वो उठती है तो एम्प्रेस जा चुकी होती है। नौकरानियां आती हैं और सोनिया को सुबह का नाश्ता देती हैं। वो उसे वही ब्लैक करंट का जूस देती हैं। सोनिया डर जाती है, पर वो उन्हें मना नहीं कर पाती क्योंकि वो नौकरानियां बहुत खुश लग रही थी। सोनिया उनसे कहती है, क्या इसमें थोड़ा शहद डाल सकते हैं? जब वो शहद वाला जूस पीती है तो वो इतना मीठा होता है कि उसे उल्टी आने लगती है, पर वो दिखावा करती है कि उसे बहुत पसंद आया। वो डिसाइड करती है कि अब वो पैलेस के गार्डन में जाएगी और भागने का रास्ता ढूंढेगी। सोनिया को लग रहा था कि मीरिन उसके पीछे पड़ा है और उसके क्लैन की जांच कर रहा है, इसीलिए वो जल्द से जल्द पैलेस से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहती थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने साथ आने वाली लेडीज इन वेटिंग से पूछती है कि वो कहाँ जा सकती है और कहाँ नहीं। उस पता चलता है कि वो एम्प्रेस के गार्डन, पुरानी लाइब्रेरी और दूसरे कंसॉर्ट्स के कमरों में नहीं जा सकती। सोनिया एक केप पहनती है और गार्डन की तरफ भागती है। उसे एक बहुत सुंदर पेड़ दिखता है और वो थोड़ी देर वहां लेट जाती है, पर तभी उसे किसी के कर्मों की आहट सुनाई देती है। उस लगता है कोई असैसिन उसे मारने आया है।
सोनिया डर के मारे भागने की कोशिश करती है, पर वो गिर जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो उसके सामने गरम खड़ा होता है। गरम के हाथ में आग होती है और वो उसे गुस्से में देख रहा होता है। सोनिया को लगता है कि गरम उसे जलाकर मार डालेगा और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि वो एक बच्ची है। वो रोने लगती है और गिड़गिड़ाती है, प्लीज मुझे मत मारो, मैं अभी मारना नहीं चाहती। गरम ये देखकर हैरा रह जाता है। वो तुरंत अपने सारे हथियार जमीन पर फेंक लेता है और कहता है, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। गरम माफी मांगता है कि उसने जोया को उसकी नौकरानी ले जाने से नहीं रोका। सोनिया को एहसास होता है कि गरम बुरा नहीं है, वो बस थोड़ा सख्त दिखता है। तभी सोनिया की नौकरानियां वहां पहुंचती हैं और देखती हैं कि सोनिया गंदी हो गई है। सोनिया उनसे माफी मांगती है कि उसने उनका काम बढ़ा दिया, पर नौकरानियां उसे गले लगा लेती हैं क्योंकि वो उन्हें बहुत क्यूट लगती है। गरम वहां से जाने लगता है, पर सोनिया उसके हथियार उठाने में मदद करती है। गरम शर्मा जाता है और अजीब तरीके से वहां से निकल जाता है। सोनिया जैसे ही अपने पैलेस वापस आती है, वहां मीरा की एक बहुत ही घमंडी नौकरानी खड़ी होती है। वो सोनिया को बहुत बुरे तरीके से ट्रीट करती है और कहता है कि मीरा ने उसे बुलाया है। वो सोनिया का हाथ पकड़कर उसे घसीटने लगती है। जब वो मीरा के फ्लोअर माउंटेन पैलेस पहुंचते हैं, तो वो नौकरानी सोनिया की लेडीज इन वेटिंग को बाहर ही रोक देती है और उनका मजाक उड़ाती है कि उनका कोई सरनेम नहीं है। सोनिया को ये देखकर बहुत बुरा लगता है, पर वो अभी कुछ बोल नहीं पाती। जैसे ही वो अंदर पहुंचे, मीरा ने देखा कि उसकी नौकरानी सोनिया को एक कुत्ते की तरह घसीट कर ला रही है। मीरा का गुस्सा फट पड़ता है। वो उस नौकरानी के बाल पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। मीरा, जो हमेशा मुस्कुराता रहता है, वो इतना खतरनाक दिख रहा था कि सोनिया कांपने लगी। मीरा ने हुक्म दिया कि इस नौकरानी को गार्डन में ले जाओ और कड़ी सजा दो। फिर वो सोनिया की तरफ मुड़ता है और एकदम से शांति से माफी मांगता है कि उसे ये सब देखना पड़ा। मीरा सोनिया को एक बहुत ही सुंदर पेविलियन में ले जाता है, जहां ढेर सारे स्नैक्स रखे थे। मीरा कहता है कि उसे पता है सोनिया उसकी लाल आंखों से डर गई थी। सोनिया ने सोचा कि उसे एम्प्रेस की तरह जवाब देना चाहिए, इसलिए वो कहती है, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा, आपकी आंखें बहुत सुंदर हैं। मीरा ये सुनकर बहुत खुश होता है और सोनिया का सर सहलत करता है। वो कहता है कि दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता, इसलिए वो उसका राज छुपा कर रखे। शाम को मीरा सोनिया को डिनर पर रोक लेता है। खाना इतना स्वादिष्ट होता है कि सोनिया सब कुछ भूलकर खाने लगती है। वो मीरा की दी हुई हर चीज खाती है, पर अचानक उसे अजीब लगने लगता है और वो खांसने लगती है। तभी अचानक दरवाजा जोर से खुलता है और गरम अंदर घुसता है। गरम सीधा मीरा का गला पकड़ लेता है और उसे झिंझोड़ने लगता है। गरम को लग रहा था कि मीरा ने सोनिया के खाने में जहर मिला दिया है, जबकि बेचारी सोनिया को बस ज्यादा खाने की वजह से हिचकियां आ रही थी। तो इसी के साथ ये वाला पार्ट यहीं पर खत्म। आप लोगों को अगर पार्ट 2 चाहिए तो ज्यादा नहीं 40 कमेंट कर दो और 100 लाइक कंप्लीट करवा दो, तो मैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट पार्ट बनाकर डाल दूंगी। तो मैं मिलती हूँ कल फिर से आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, बाय।